Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home. So students, today we are going to start a new chapter from class 7th, chapter number 6, that is physical and chemical changes. Students, in our daily life we observe many changes around us. These changes can be observed by us at home, playground, play parks and other places. चेंजेस जो होते हैं कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. स्लो एंड फास्ट चेंज, कोई प्रोसेस स्लो होता है, कोई प्रोसेस फास्ट होता है. एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को लाइट अप कर देते हैं तो वो तुरंत बर्न हो जाता है. देन melting of ice take time, so it is a fast process, a slow process. Okay, desirable and undesirable changes, then reversible and irreversible changes. If we light a candle, the wax melts, but there is no difference in the mass due to melting of wax. This is because no new substance is formed in this change. जब भी हम किसी कैंडल को लाइट अप करते हैं उसमें क्या होता है, वैक्स जो होता है वो मेल्ट अप हो जाता है, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि कोई भी नया सब्सटेंस उसमें फॉर्म नहीं हो रहा है. वैक्स ओनली चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. पहले वैक्स जो था कैंडल के फॉर्म में था, मतलब सॉलिड स्टेट में था. जब वो मेल्ट हो गया तो इट हैज़ केम इन द लिक्विड स्टेट. ऑन द अदर हैंड, इफ यू बर्न द वैक्स, सूट फॉर्म्स विच विल गो इनटू द एयर. जब हम वैक्स को बर्न करते हैं तो फ्यूम्स जो होती हैं वो निकलती हैं, धुआं निकलता है, एंड हेंस देयर इज द डिक्रीज इन मास, जिसकी वजह से मास जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. Okay students, so in this chapter we will study the nature of these changes. Broadly these changes are classified into 2 types. 2 टाइप के changes होते हैं, physical change and chemical change. First one is the physical change. So what is physical change? Changes that involves a change in only the physical properties. ऐसे changes जिसमें से physical properties जो होती हैं वो change होती हैं और कोई नया substance वहाँ पर form नहीं होता, उसको हम बोलते हैं physical change. एग्जाम्पल लेते हैं, when water changes to steam on heating और टू आइस अपॉन कूलिंग. जब वाटर को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, हीटिंग करते हैं उसकी, तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है या वेपर में चेंज हो जाता है. और जब हम उसको ठंडा कर देते हैं, कूलिंग करते हैं, तो वही वाटर जो होता है वो आइस में चेंज हो जाता है. तो वाटर स्टीम में चेंज हो रहा है और वाटर ही आइस में चेंज हो रहा है, पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, राइट. आइस, वाटर एंड स्टीम आर द डिफरेंट ओनली इन दर फिजिकल प्रॉपर्टीज. सिर्फ अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो डिफरेंट है, बाकी कोई भी केमिकली डिफरेंट नहीं है वाटर, स्टीम एंड आइस. हैंस चेंजिंग ऑफ वाटर टू आइस, आइस टू वाटर आर द फिजिकल चेंजेस. ये कैसे चेंजेस हैं? फिजिकल चेंजेस हैं, राइट. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं फिजिकल चेंज के? फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के कि फिजिकल चेंज कब होगा, जब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे साइज का चेंज होना, शेप का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना, पर कोई भी नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होगा. द सब्सटेंस आफ्टर द चेंज इज आइडेंटिकल इन नेचर टू द सब्सटेंस बिफोर द चेंज. चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद जो दो अलग अलग सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं उन दोनों में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए एक दूसरे से. ओके, द फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब वापस से उसी फॉर्म में चेंज होना, और इरिवर्सिबल मतलब अगर एक स्टेट चेंज हो गया है, एक फॉर्म में चेंज हो गया है, तो दोबारा वो उसी फॉर्म में नहीं आ सकता, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज. सो इट इज़ मोर लाइकली टू बी रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं नेचर में. ओके स्टूडेंट्स, कुछ
और एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंजेस के, जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। रबर को आप जब स्ट्रेच करते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है, वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेज ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, formation of clouds, magnetism of a piece of iron, hammering of metals to form thin sheets, like hammering aluminium metal to form aluminium foil, stretching of metals to form wires. So these are all about the physical changes. Now reversible and irreversible change. अभी मैंने आपको बताया which can be reversed. पहले अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में फॉर्म हुआ है, वापस से अगर वो उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस. इट इज़ रिवर्सिबल. ओके स्टूडेंट्स, सो मेल्टिंग ऑफ बटर. अगर हम किसी बटर को मेल्ट करते हैं तो वो उसका सिर्फ स्टेट चेंज होता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. अगर उसको हम फिर से कूलिंग देंगे तो फिर से वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है. मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट जब चेंज हो रहा है तो हम उसको रिवर्स करके उसी स्टेट में वापस से चेंज कर सकते हैं. राइट नाउ अगर हम बर्निंग ऑफ वुड देखते हैं, एक बार आपने वुड को बर्न कर दिया, वुड जो है वो एशेज में कन्वर्ट हो गया, तो क्या वो फिर से वुड में कन्वर्ट हो पाएगा? नो, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वुड. सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज इरिवर्सिबल चेंज, जहाँ पर हम फिर से वो वही वाला स्टेट रीगेन नहीं कर सकते हैं. नाउ केमिकल चेंजेस. सो केमिकल चेंजेस, द चेंजेस दैट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस. ऐसे चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज. नाउ एग्जाम्पल इज गिवन, आयरन ऑक्साइड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन ऑफ द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. जब आयरन और एयर कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है? क्या फॉर्म होता है? आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है. मतलब एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है. ठीक है, तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंजेस है. दूसरे एग्जांपल्स अगर मैं आपको दे करके चलती हूँ केमिकल चेंजेस के, जैसे कट ए पीस ऑफ एप्पल. जब हम एप्पल को कट कर देते हैं तो आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद वो थोड़ा सा ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर का हो जाता है जब वो एयर के प्रेजेंस में रखा रहता है, बिकॉज. ठीक है, तो ये कैसे चेंज हुआ? केमिकल चेंजेस हुआ. देन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. आप सभी को पता होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉर्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्लूकोज एक न्यू सब्सटेंस है, सो ये भी एक केमिकल चेंज है. देन डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी. फूड का जब डाइजेशन होता है तो वो भी एक तरह का केमिकल चेंज है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर explosion of firecrackers is the chemical change. Okay, then digestion of food मैंने अभी बताया, it involves action of acids and enzymes. जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो बहुत सारे एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होती है. ठीक है, जो सिंपलर फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देती है. ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल चेंजेस के? ड्यूरिंग केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. कितने सब्सटेंस फॉर्म होते हैं? एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. देन केमिकल चेंजेस आर जनरली परमानेंट. कैसे चेंजेस होते हैं? ये परमानेंट चेंजेस होते हैं. दस अ केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. मतलब ये कैसे चेंजेस होते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज नेट चेंज in energy takes place. A large amount of energy is either emitted or absorbed. जब केमिकल चेंजेस होता है स्टूडेंट तो या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है या बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. एग्जाम्पल लेते हैं, जब फ्यूल बर्न होता है तो बहुत अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी होता है तब भी सोलर एनर्जी यूज होती है. राइट, देन अ केमिकल चेंज ऑल्सो अकम्पनी अ चेंज इन स्मेल एंड ऑर्डर. ठीक है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो या तो स्मेल में कोई चेंज आता है या अडोर में कोई चेंज आता है. देन ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज साउंड और गैस में भी प्रोड्यूस, या तो साउंड प्रोड्यूस होगा या फिर गैस प्रोड्यूस होगी. ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज्ड. ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल चेंजेस के. ओके स्टूडेंट्स, एक बार अगर हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस करेंगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, फिजिकल चेंज जहाँ कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, मीन्स नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. ओके,
Physical change is temporary change, chemical change is permanent change. Physical change is simply reversible and chemical change is irreversible change. Okay, in physical change, physical properties are changed, and in chemical change, both physical and chemical properties are changed. Then physical change is no overall change in energy, means no energy is changed, and in chemical change the change in energy takes place in the large amount. Okay students, so this is all about physical and chemical change. We will continue in our next video. If you are well understood by this video, then like the video, and if any doubt is there, you can write in the comment section. Thank you so much.